वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कवि गौरव चौहान आज हूं। ये पूरे देश में जब से लॉकडाउन चल रहा है, पूरे देश में लाइव सेशन का दौर चल रहा है। विभिन्न फेसबुक पेज से मैं भी अपनी टाइमलाइन से आता हूं। मैं भी अपने पेज से तमाम वीरस के कवियों को पिछले 5-6 दिनों से बुला रहा हूं। और आज आग्रह आया मेरे पास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों का, और मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय कला मंच पूरे देश में एक ऐसा मंच है जो युवाओं को जोड़ता है राष्ट्र सेवा से, जो युवा प्रतिभाओं को जोड़ता है और अपनी प्रतिभाओं का राष्ट्र सेवा में प्रयोग करने के लिए ये मंच। और इस मंच के कार्यक्रम में मैं लखनऊ में एज ए विशिष्ट अतिथि के रूप में गया था, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में हूँ। यह पेज नया शुरुआत हुई है, और प्रखर मिश्रा जी बिल्कुल आपका स्वागत है। लाइव को शेयर करें क्योंकि आपका ये पहला लाइव है आपके पेज का, और मैं भी अपने इसको अपने टाइमलाइन पर शेयर कर देता हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। जोड़ने का दौर चल रहा है, सबको जोड़ना है। जिस माध्यम से जोड़ सकें, जिस माध्यम से जगा सकें, जिस माध्यम से जागरण कर सकें, ये सबको जोड़ने का दौर है। और मैं भी थोड़ा सा समय चाहूँगा, लगभग 2 मिनट, ताकि मैं इस लाइव को अपने टाइमलाइन पर भी शेयर कर दूँ। और पंडित मृत्युंजय चौधरी जी, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रखर मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राष्ट्रीय कला मंच का ये पेज, मैं इस पर जाना चाहता हूं। और अजय यादव जी, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गौरव चौहान के साथ जुड़िए और हम 1 घंटे का सेशन बहुत अच्छा गुजारेंगे, कुछ अच्छी बातें करेंगे। और जैसा कि मैं करता आया हूं, और आजकल मेरे वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, मैं मुद्दों पर बोलता हूं, कविताएं सुनाता हूं। और लॉकडाउन के दौरान तो मेरे फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी है, और मेरी जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसका समर्थन भी बहुत बड़ा है पूरे देश में। और यही कारण है कि मेरे फॉलोवर 35,000 से 43,000 हुए हैं, मतलब 8,000 फॉलोवर बढ़े हैं पिछले 1 सप्ताह में। और इससे एक चीज साबित होती है कि देश जाग रहा है। कोरोना काल में हम एक समस्या से जरूर जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या के पटल पर कई ऐसी चीजें उजागर हुई जिनसे ये देश, ये समाज जाग रहा है। विनोद चौहान जी, आपका भी स्वागत है। और मैं राष्ट्रीय कला मंच, ये राष्ट्रीय करना पड़ता है मित्रों, वरना व्यू अच्छे नहीं आएंगे। अभी तो केवल 8 लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये अपने पेज पे शेयर कर दूंगा तो शायद व्यू बढ़ जाए। हाँ, राष्ट्रीय कला मंच, बिल्कुल राष्ट्रीय कला मंच कानपुर प्रांत, ये कौन सा है? बिल्कुल मिल गया। राष्ट्रीय कला मंच बिल्कुल लाइव मिल गया है। और राष्ट्रीय कला मंच के इस पेज से मैं लाइव हूँ इस समय, लेकिन लाइव दिख नहीं रहा है अभी। पहले तो मैं इस पेज को लाइक कर देता हूँ। मैंने इस पेज को लाइक कर दिया है और इस पर अभी लाइव शो नहीं हो रहा है। बिल्कुल सबका स्वागत है। प्रियांशु राजावत जी, मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ। आशीष कुमार जी, कवि बालाजी चौहान जी, सरता मिश्रा जी, आप आ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भृगवंशी जी, अब मैं इसको शेयर कैसे करूँ? ये पार्टी होस्ट हो जाएगी, और लेकिन मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ। राइट पोस्ट अगर करता हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। जुड़िए, आज मैं पोस्ट बना रहा हूँ। 15 लोग जुड़ चुके हैं। आशीष बाथम जी हमारे इटावा के हैं और बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और बस कुछ क्षण दीजिए मुझे संयम के साथ, और फिर आरंभ है प्रचंड। सुनिएगा। जुड़िए, आज जुड़िए राष्ट्रीय कला मंच कानपुर प्रांत के पेज से लाइव। मैंने इस पोस्ट को लाइव कर दिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय कला मंच, इन सबके पदाधिकारियों को, इसमें जुड़े कार्यकर्ताओं को और इसके एक एक सदस्य को मैं देशभक्त मानता हूं, देश का सच्चा सेवक मानता हूं। वरना आप भी किसी ऐसे संगठन में जुड़ सकते थे जहां केवल चमचागिरी होती है, जहां केवल देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं। आप भी ऐसे छात्र संगठनों से जुड़ सकते थे जो केवल एक खानदान की गुलामी करते हैं। लेकिन धन्य हैं आप लोग जो अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे मंच पर हैं,
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसी संस्था के सदस्य हैं और आप सभी लोग राष्ट्र सेवा का संकल्प लेकर निकल पड़े हैं, चल पड़े हैं। और कोरोना काल में आज राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल करने का मौका है मित्रों, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं होता है। लोग आपकी बात सुनेंगे नहीं, आप उन्हें जगाना चाहेंगे वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि उनकी नौकरी है, बीवी है, बच्चे। लेकिन इस समय लॉकडाउन में सब घर पे कैद हैं, मन मारकर उन्हें सुनना पड़ेगा हमें, और जब सुनेंगे तो जागेंगे। अजय यादव जी कह रहे हैं इटावा का गौरव गौरव चौहान। एक आप हैं अजय यादव जी जो आप मुझे गौरव मानते हैं, कुछ आपके ही भाई बंधु हैं जो फेसबुक पर लिखते हैं कि कवि गौरव चौहान सबसे दो कौड़ी का कवि, कवि गौरव चौहान। आपके ही भाई बंधु, आपके सजातीय लोग पोस्ट डालते हैं मेरे लिए और तमाम गालियां लिखते हैं, और फिर उसमें कमेंट्स जो आते हैं उसमें भी सजातीय लोगों के आते हैं, सजातीय और मुसलमान दो लोग आते हैं, और दोनों लोग मुझे मेरे ऊपर गालियों की बौछार कर देते हैं। लेकिन मित्रों, मैंने गाली की कभी भी कोई परवाह नहीं की और देश के साथ हूं। चार पंक्तियों से शुरुआत करना चाहता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सेवकों को, राष्ट्र सेवकों को मेरा प्रणाम। 57 लोग जुड़ चुके हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी से। हमने देखा दिल्ली में बहुत सारे छात्र संगठनों ने आंदोलन किए, जेएनयू में देखा होगा आपने, अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, और ऐसी अभिव्यक्ति की भारत माता को गाली दो, ऐसी अभिव्यक्ति कि नारे लगाओ, तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। अरे बाहरी अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति कि भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी, बाहरी अभिव्यक्ति। शिखा सिंह जी भी आ गई, आशीष बाथव जी कह रहे इटावा की शान, राजेश कुमार शुक्ला जी आपका बहुत बहुत, वरुण दुबे जी भी कह रहे इटावा गौरव, रूपा श्री शर्मा जी देख रही हैं, मनोज शर्मा जी, राजेश कुमार शुक्ला जी, रमेश गारिया जी, सब लोग लाइव को शेयर करें। 72 लोग जुड़ चुके हैं और आज राष्ट्रीय कला मंच की ये पहली लाइव है और मेरा सौभाग्य है कि इस पेज की पहली लाइव पर मुझे चुना गया। मुझे पता नहीं कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रगवंशी पवन सोने के कह रहे हैं इटावा की नहीं भारत की शान है गौरव जी, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश गुप्ता जी, संदीप नायक जी, नौगांव वालों, छतरपुर बुंदेलखंड से आप मुझे सुन रहे हैं, 84 लोग देख रहे हैं। बात करते हैं अभिव्यक्ति की आजादी से। अभिव्यक्ति की आजादी से हमारा तात्पर्य क्या होता है? अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब क्या है? देश के विरुद्ध बोलोगे आप, भाई व्यक्ति का विरोध कर सकते हो, व्यक्ति का विरोध है, लेकिन एक आप देश का विरोध करोगे। और तत्कालीन कांग्रेस नेता यह कहेंगे कि भाई जेएनयू के लोग जो कह रहे थे वो उनकी अभिव्यक्ति है, देश को गाली देना देशद्रोह नहीं होता है। उन कन्हैया, उन खालिद पर छाती पीटने वालों, आज अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का असली नाम क्या बता दिया। तुम्हारी चमचागिरी जाग गई, अभिव्यक्ति की आजादी खत्म। अर्नब गोस्वामी को अब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, तुम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। देश के खिलाफ बोलने की तुम लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी है। थूकता हूं तुम्हारी इस आजादी पर। और तुम लोग केवल 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 एक खानदान के गुलाम हो सकते हो। देश, मातृभूमि, राष्ट्र सेवा, तुम्हारा दूर दूर तक कोई इनसे वास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों, मैंने क्या कहा, कोरोना काल में जहां लॉकडाउन है वहां 200 लोगों की भीड़ इकट्ठी होना, यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता, और उस भीड़ द्वारा 2 संतों की हत्या कर देना, यह महाराष्ट्र सरकार की मंशा। लॉकडाउन की विफलता, 200 लोगों की भीड़ और 2 संतों की हत्या उनकी मंशा, और अब जिस तरह उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, यह है उनका चरित्र। और जब इस चरित्र पर एक पत्रकार ने सवाल उठाए, एक देशभक्त पत्रकार ने सवाल उठाए, आज एक देशभक्त पत्रकार ने सवाल उठाए, तो आपके कूले हिल गए, आपकी जड़ें हिल गई, आपके कदम हिल गए हैं, और आप लोग हमला करवा रहे हो। तो भाई हमले के लिए सब लोग तैयार रहो। मुझे पता नहीं नरेंद्र मोदी जी इन घटनाओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, लेकिन वेदानंद ओझा जी, कमल कांत तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शिखा सिंह जी, एक बार मेरी तरफ से भी थूक दीजिए, बिल्कुल थूक दिया आपकी तरफ से, थू। वेदानंद ओझा जी, सुनील राय जी, मनोज शर्मा जी, पुष्पा भदौरिया जी, आप सबका बहुत बहुत 147 लोग जुड़ चुके हैं। हिंदुत्व की आन बान शान गौरव जी, बीनू दुबे जी हमारे इटावा के। और आपका एक बहुत अच्छा कमेंट लगा था, आपने लिखा था कि जिस दिन तुम्हें भारत माता से प्यार हो जाएगा तो तुम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नफरत करने लगोगे। ये बीनू दुबे जी आपका ये जो पोस्ट था। और देखिए मित्रों, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन क्या एक देश के नागरिक होने के नाते हम अपने धर्म की चिंता ना करें?
क्या एक देश के नागरिक होने के नाते हम इस देश की चिंता ना करें, इस देश के भविष्य की चिंता ना करें, अपनी आने वाली पीढ़ियों की चिंता ना करें? और अगर हम चिंता कर रहे हैं तो हम किसी पार्टी के व्यक्ति हो गए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा, उसके सिद्धांत राजनीतिक नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस मातृभूमि की आत्मा में बसती है। उसके से जो सिद्धांत हैं, उसकी जो नीतियां हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो संकल्प हैं, वो इस देश की मातृभूमि की सेवा की आत्मा में निहित है। इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, आज मैं इस लाइव पर आया हूं। और पंडित मृत्युंजय चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सारे देश से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब आप जितने भी बड़े अभिभावक यहां सुन रहे हैं, गौरव भैया इज बेस्ट कवि मैं मानता हूं और सब मानते हैं, मेरे बड़े भैया। अरे संकेत जी, थैंक यू। गर्व से कहो हम हिंदू, राष्ट्र पहले, भारत माता के चरणों में नमन। बिल्कुल अजय यादव जी, आप जैसे भाइयों की टाबम बहुत जरूरत है। आप कहां रहते मुझे जरूर बताइए। सुनील राय जी, अजय साहू जी, श्री राम, संतों की हत्या नहीं है, हिंदुत्व पर हमला है। बिल्कुल। और मैंने कविता लिखी थी, वो कविता आज मैं सुना देता हूं। वो जो कविता मैंने लिखी थी, वो कविता जरूर सुनिए। और मैं ये देख लूं जरा, ये लाइव पे पेज शेयर हुआ कि नहीं। आप सभी लोग लाइव को शेयर करें, सभी लोग लाइव को शेयर करें, ताकि ये लाइव शेयर नहीं हुआ मित्रों। मैं फिर से कोशिश करता हूं, ये लाइव शेयर नहीं हुआ है। हाँ हो गया। बिल्कुल ये चल रहा है, देखिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देव शुक्ला करे, ग्रेट पुट, द्वापर में अर्जुन के बाणों में ताकत थी, आज हमारे राष्ट्रभक्त कवियों में वर्णों की ताकत है। दुर्योधन और भीष्म नहीं बचेंगे। बिल्कुल धृतराष्ट्र भी नहीं बचेंगे। धृतराष्ट्र को महाभारत में छोड़ दिया गया था, लेकिन अब तो धृतराष्ट्र पर दया नहीं दिखानी है। धृतराष्ट्र भी पहचानिए। आपके मोहल्ले में होंगे धृतराष्ट्र, आपका पार्षद धृतराष्ट्र हो सकता है, आपका कोई विधायक धृतराष्ट्र हो सकता है। इन सबको पहचानिए और कोरोना काल के बाद इन सबको जवाब भी देना है। अजय यादव जी कह रहे हैं आपके गांव के पास ही मेरा गांव नगला रेणुजा। बिल्कुल, यानी आप भी उस क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, और उस क्षेत्र में रहकर भारत माता की जय और इस तरह की राष्ट्रभक्ति, इसके लिए आप अजय यादव जी आप बधाई की पात्र हैं। मैं वो कविता सुनाता हूं, सुनिएगा। वो कविता बहुत ही अच्छी कविता है, सुनिएगा। वो कविता मित्रों कहाँ गई? गौरव जी, एक मिनट। यस, मिलेगा, चिंता मत करिए। गौरव सिंह, यस, सुनिए। दो संतों की हत्या पर मैंने प्रश्न पूछा कि तबरेज मरा, अखलाक मरा, हिंदू आतंकी हो बैठा। तबरेज मरा, अखलाक मरा, हिंदू आतंकी हो बैठा। एक वो रवीश लिंचिंग कहकर चैनल पर अपने रो बैठा। अब लाइव को शेयर करें, गौरव चौहान शुरू हो चुका है और एक को धोएगा यहां पर। सुनिएगा कि तबरेज मरा, अखलाक मरा, हिंदू आतंकी हो बैठा। एक वो रवीश लिंचिंग कहकर चैनल पर अपने रो बैठा। अरे ढूंढो आमिर नसीर जावेद सनीचर कहां गए? ढूंढो आमिर नसीर जावेद सनीचर कहां गए? नेटवर्क गड़बड़ कर रहा था, अब सुनिएगा। अब मैंने जियो लगा लिया है वोडाफोन से। कि तबरेज मरा, अखलाक मरा, हिंदू आतंकी हो बैठा। एक वो रवीश लिंचिंग कहकर चैनल पर अपने रो बैठा। अब कहां गया? ढूंढो उसको, क्या चीखें नहीं सुनाई दी? दो संतों की हत्याओं में क्या लिंचिंग नहीं दिखाई दी? अरे ढूंढो आमिर नसीर जावेद सनीचर कहां गए? बॉलीवुड के वो भाड़सबी कीड़े सेक्युलर कहां गए? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, अब सब चरस पिए शहजादे हैं। कोई कुछ नहीं कहेगा, अब सब चरस पिए शहजादे हैं। ये गद्दारों के आकाओं के कदमों में पड़े प्यादे हैं। ये गद्दारों के आकाओं के कदमों में पड़े प्यादे हैं। हिंदू विरोध में सना हुआ महाराष्ट्र का गठबंधन, हिंदू विरोध में सना हुआ गठबंधन पूरा जाली है। हिंदू विरोध में सना हुआ गठबंधन पूरा जाली है।
हत्यारों को तो पता, हत्यारों फिर से सुनिएगा कि हिंदू विरोध में सना हुआ, हिंदू विरोध में सना हुआ गठबंधन पूरा जाली है। हत्यारों को था पता, अभी सरकार कायरों वाली है। था पता उन्हें सोनिया शरद सत्ता के हिस्सेदार अभी। ये कब हिंदू पर रोए थे जो रोएंगे इस बार अभी। ये कब हिंदू पर रोए थे जो रोएंगे इस बार अभी। बस इसी सोच ने शैतानी वहशत का मंजर धारा है। सुनिएगा, बस इसी सोच ने शैतानी वहशत का मंजर धारा है। निर्दयता से दो संतों को बस पीट पीट कर मारा है। निर्दयता से दो संतों को बस पीट पीट कर मारा है। वो भीड़ रही शैतानों की, आदमखोरों से हिंसक थी। वो भीड़ रही शैतानों की, आदमखोरों से हिंसक थी। वो साधु बच सकते थे पर उद्धव की पुलिस नपुंसक थी। वो साधु भी बच सकते थे पर उद्धव की पुलिस नपुंसक थी। उद्धव थोड़ी सी शर्म करो, उद्धव थोड़ी सी शर्म करो, अपना अतीत आबाद करो। अब सुनिए एक पंक्तियां और लाइव को शेयर करिए। आज पहली लाइव है और पहली बार यहां लगभग 200 लोग इस लाइव को देख रहे हैं। मैं बधाई देता हूं राष्ट्रीय कला मंच को कि आपकी पहली लाइव इतनी अच्छी जा रही है। अब उसमें लगातार आप करते रहेंगे, अच्छे अच्छे कवियों को बुलाकर, अच्छे अच्छे विचारकों को बुलाकर आपकी लाइव, आपका ये पेज लोकप्रिय होगा और राष्ट्र सेवा में एक बहुत बड़ा कदम होगा आपका ये। तब मैंने कहा उद्धव ठाकरे से कि उद्धव थोड़ी सी शर्म करो, अपना अतीत आबाद करो। बेसुध हो तो फिर पिता श्री बाला साहेब को याद करो। उद्धव थोड़ी सी शर्म करो, अपना अतीत आबाद करो। बेसुध हो तो फिर पिता श्री बाला साहेब को याद करो। वो बाला साहिब जो जग में शेरे हिंदू कहलाता था। वो बाला साहिब जो जग में शेरे हिंदू कहलाता था, जो जिहादी मंसूबों को एक उंगली पर टहलाता था। वो बाला साहिब नाम जिसे सुनकर शैतान सहमते थे। वो बाला साहिब नाम जिसे सुनकर शैतान सहमते थे। जिसकी मंशा के बिना कहीं पत्ते भी नहीं खड़कते थे। जिनके हिंदू वैभव से ही गद्दार सभी घबराते थे। जय जयति भवानी सुनकर ऊंचे पैजामे फट जाते थे। ऐसे थे बाला साहब ठाकरे। सुनिएगा, वो बाला साहिब नाम जिसे सुनकर शैतान सहमते थे। जिसकी मंशा के बिना कहीं पत्ते भी नहीं खड़कते थे। जिनके हिंदू वैभव से ही गद्दार सभी घबराते थे। जय जयति भवानी सुनकर ऊंचे पैजामे फट जाते थे। उनके ही अंश वंश देखो चूड़ी लटकाकर बैठे हैं। उनके ही अंश वंश देखो चूड़ी लटकाकर बैठे हैं। सत्ता के हेतु गद्दारों की गोदी में जाकर बैठे हैं। सत्ता के हेतु गद्दारों की गोदी में जाकर बैठे हैं। उद्धव तुमने कायरता की कालिक खुद ही पुतवाई है। उद्धव तुमने कायरता की कालिक खुद ही पुतवाई है। सीएम कुर्सी भी तुमने तो हिंदुत्व बेचकर पाई है। उद्धव तुमने कायरता की कालिक खुद ही पुतवाई है। सीएम कुर्सी भी तुमने तो हिंदुत्व बेचकर पाई। और अंतिम पंक्ति है इस कविता की। उद्धव तुमने कायरता की कालिक खुद पर पुतवाई है। सीएम कुर्सी भी तुमने हिंदुत्व बेचकर पाई है। अरे उस छत्रवीर शिवाजी का फौलाद तुम्हें कैसे बोलूं। उस उद्धव वीर शिवाजी का फौलाद तुम्हें कैसे बोलूं।